नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हर्ष राज इलेक्ट्रॉनिक पर। क्या आपको पता है पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे चालू होता है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे और क्या क्या काम करता है? अगर हमारे सामने ऐसा डायग्राम हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीएनपी है या एनपीएन? मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है, तो क्या मेरे कहने से ये ट्रांजिस्टर पीएनपी हो जाएगा? ये हमें कैसे पता चलेगा कि यह ट्रांजिस्टर पीएनपी है? तो हमें ध्यान देना होगा इस एरो पे, जो कि अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है। इसी पॉइंट से पता चलता है कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी। जिस ट्रांजिस्टर का ये एरो अंदर की तरफ होगा वो ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर में वोल्ट इन किए जाते हैं। जैसा कि आप मान लो हम इसके एमीटर पर 12 वोल्ट देंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए बेस पर जो सप्लाई देंगे वो सप्लाई एमीटर की सप्लाई से 0.7 वोल्ट कम होनी चाहिए। जब हम बेस पर 0.7 वोल्ट सप्लाई कम देंगे तो ये ट्रांजिस्टर चालू हो जाएगा और कलेक्टर से वोल्ट आउट करेगा। और ये कलेक्टर से उतने ही वोल्ट आउट करेगा जितने हमने इसके एमीटर पे वोल्ट दिए होंगे। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें एक तरह का स्विच लगा होता है। जब हम इसकी बेस पर 0.7 वोल्ट कम देते हैं तो ये ट्रांजिस्टर एमीटर की सप्लाई कलेक्टर से आउट करने लगता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई दी। आप इसके एमीटर वाली पिन को इनपुट पिन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ पर वोल्ट इन करते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं। जब हम इसके एमीटर पे 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई एमीटर से आकर इस एरो पर रुक जाएगी और ये 12 वोल्ट सप्लाई तब तक कलेक्टर से आउट नहीं होगी जब तक हम इसकी बेस पर 0.7 वोल्ट कम करके ना दें। हमें इसकी बेस पर एमीटर की अपेक्षा 0.7 वोल्ट कम करके देने होंगे। जैसे ही हम इसकी बेस पर 0.7 वोल्ट कम करके देंगे तो ये कलेक्टर से वोल्ट आउट कर देगा। जब हमने एमीटर पर 12 वोल्ट सप्लाई इन की तो हमें इसकी बेस पर 11.3 वोल्ट सप्लाई देनी होगी। जैसे ही हम इसकी बेस पर 11.3 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये कलेक्टर से 12 वोल्ट सप्लाई आउट करने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर एक स्विच का काम भी करता है। जब हम इसकी बेस पर 11.3 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो इसका एमीटर और कलेक्टर आपस में मिल जाता है और 12 वोल्ट सप्लाई आउट करने लगता है। और ट्रांजिस्टर में जो वोल्ट चलते हैं वो सर्किट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे इस ट्रांजिस्टर से एलईडी को ऑन करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ एक एलईडी ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि एलईडी में 2 पिन होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक को हम पॉजिटिव बना लेंगे और एक को नेगेटिव। तो हम एलईडी का पॉजिटिव ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। तो हमें इस एलईडी को चालू करने के लिए तो हम इसके एमीटर पे 3 वोल्ट सप्लाई इन करेंगे और ये 3 वोल्ट सप्लाई एलईडी पे तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक हम इसकी बेस पर 0.7 वोल्ट कम करके नहीं देंगे। जैसे ही हम इसकी बेस पर 0.7 वोल्ट कम करके देंगे तो तुरंत ये ट्रांजिस्टर ऑन होकर एलईडी को ऑन कर देगा। तो इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें इसकी बेस पर 2.3 वोल्ट देने होंगे। जैसे ही इसकी बेस पर 2.3 वोल्ट मिलेंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होकर कलेक्टर से 3 वोल्ट आउट करने लगेगा। जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसकी कलेक्टर और एमीटर पिन आपस में मिल जाएगी और एलईडी पर 3 वोल्ट सप्लाई पहुंचने लगेगी, जिससे कि ये एलईडी बल्ब ऑन हो जाएगा। और ये वोल्ट जो मैंने आपसे कहे हैं ये सर्किट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर हर सर्किट में अलग अलग वोल्ट पे काम पे लिया जाता है। मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से इसलिए चेक करके नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पहले ही उस पर एक वीडियो बना रखी है और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप एक बार उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। ट्रांजिस्टर कमज़ोर सिग्नल को मजबूत करने का काम करता है और ये ट्रांजिस्टर डीसी को एसी में भी बदलता है, वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम भी करता है, स्विचिंग का काम भी करता है और ये ट्रांजिस्टर रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में भी बदलता है और ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में भी बदलता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा
और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।